हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण और ये है जियो का नया फ़ोन जो कि है जियो भारत V2। और ये 4G फ़ोन है, सिर्फ 1000 में आता है। तो इसकी पूरी अनबॉक्सिंग रिव्यू सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं करीब 20-25 दिन से चला रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अमेज़ोन पे ये फ़ोन मिल जाएगा आपको। आज 28 तारीख है, 12 बजे इसका लॉन्च है। ये देखो, सेल स्टार टुडे एट 12 PM। तो और जो मेरे पास वर्जन है वो दूसरा कलर है, सिमिलर से ही है। तो अब इसके बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ मिल जाता है। ये बॉक्स है और इस पे सामने ये जियो का फ़ोन बना हुआ है। ऊपर जियो जियो भारत V2 4G विद लव फ्रॉम जियो। अब इस पे स्पेसिफिकेशन है। जो इसकी हाईलाइट है वो है कि इसमें आपको जियो सिनेमा का सपोर्ट मिलता है। तो आप देख सकते हो, ये सब मैं बताऊंगा कितना यूजफुल है कितना नहीं है। यहाँ पे जियो सावन का सपोर्ट मिलता है, तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो जियो पे के थ्रू। अब मैं अनबॉक्स करके आपको बताता हूँ कि क्या मिलता है इसमें। इस पे कुछ भी नहीं, ऐसे ही आता है ये। और ये सिम है, इसके साथ हमने लिया था। सारा कुछ डिटेल बताता हूँ मैं आपको। ये एक यूज़र मैनुअल और वारंटी जो भी मान लो, इसको सब कुछ है इसी में। प्लस बॉक्स में एक चार्जर मिलता है, ये वाला, ठीक है, जो कि आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा। यहाँ पे जियो की ब्रांडिंग है, बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे रोक के वीडियो पढ़ सकते हो। और ये माइक्रो यूएसबी आता है, ठीक है, टाइप सी नहीं है। तो उतना आपको वो भी नहीं होना चाहिए कि टाइप सी हो। प्लस यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये बैटरी अलग से डल के आती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। मैं बोलूँगा कि मत लगाना। और यहाँ पे आपको एक जियो का सिम लगा सकते हो। क्यों नहीं लगाना है वो सब मैं आगे आपको बताता हूँ। तो बस एक सिम स्लॉट है और यहाँ पे माइक्रो SD लगा सकते हो। और बिल्कुल क्लियर बता दूं, इसमें वोडाफोन या एयरटेल किसी का सिम काम नहीं करेगा। आप सिर्फ जियो ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब है। और ये कुछ इस तरीके से कटआउट मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसे ही दिया हुआ है, रिफ्लेक्टर टाइप का। और यहाँ पे आई होप कि आप पढ़ पा रहे हो, VGA कैमरा दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे कैमरा है और ये स्पीकर है इसका। ऊपर टॉर्च है। नीचे आप यहाँ पे ईयरफोन लगा करके FM वगैरह सुन सकते हो, गाने वगैरह सुन सकते हो। और जियो सिनेमा है। बाकी ये माइक्रो USB दी हुई है, यहाँ से आप इसको ढक्कन खोल सकते हो इसका। अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन स्क्रीन देख रहे हो, कुछ ऐसा लिख के आता है, जियो भारत। ये ऑन हो गया, जियो का लोगो आ गया, ठीक है। तो इसका अब मैं बताता हूँ यूज़ क्या है। मैंने 20-25 दिन चलाया, मैंने इस पे FM चलाया। FM अच्छा बजता है। अगर आप यहाँ पे एक कोई भी ईयरफोन लगा देते हो तो नेटवर्क और अच्छा हो जाता है। प्लस यहाँ पे जियो पे मैंने नहीं यूज़ किया है, ठीक है। बट आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरा कोई भी सिम जो है जियो का किसी अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट के साथ, इसलिए मैंने नहीं करा उसको ऑन। बट आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो, सारे बैंक के ऑप्शन से आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप उसको लगा करके जियो यूज़ कर सकते हो जियो पे, जो कि एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे जियो सावन का सपोर्ट मिल जाता है, ये मैंने काफ़ी सुना है। और ये देखो, यहाँ पे एक बार OTP आएगा और फिर हम लॉगिन कर सकते हैं इसी सिम के साथ। अब हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पता नहीं क्यों है कि अगर मैं 1-2 दिन नहीं सुनता हूँ तो फिर से लॉगिन करना पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स कुछ ऐसा सा मेन्यू आ जाता है और आप ये देखिए, ऐसे ऐसे सुन सकते हो। म्यूज़िक आप देखो कितना ही तेज है। ये फुल पे रखा है मैंने। तो डिसेंट साउंड का स्पीकर है यहाँ पे, 1000 रुपये में। डिस्टॉर्शन वगैरह आप, ये है ना कि यार भाई चुपचाप अगर आपको अकेले कहीं पे सुनना है आप सुन सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा या तो ईयरबड्स लगा लो, वायरलेस वाले, ब्लूटूथ का सपोर्ट है इसमें। या फिर आप जो है यहाँ पे नॉर्मल वाले तार से ही लगा सकते हो। प्लस ये जो एक गिमिक फीचर यहाँ पे मैं बोलूंगा दिया गया है, वो है, गिमिक इसलिए बोलूंगा, जियो सिनेमा, ठीक है। ये भाई मतलब मैं अगर प्ले करता हूँ, बहुत ही छोटी डिस्प्ले है ये डिस्प्ले। अगर आप देखोगे, ये 2 मेरी उंगलियां हैं, ठीक है। मैं अगर ऐसे रखता हूँ तो ये देखो पूरी डिस्प्ले बंद हो जाती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो डिस्प्ले से बाहर बंद हो जाती है। ये मतलब अंगूठा है मेरा, देखो आप, ये अंगूठा और ये अंगूठा, ये डिस्प्ले बंद हो जा रही है। तो ये यहाँ पे जो बात है ना, अभी देखो कुछ प्ले हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा लैगी है अगर आप जियो सिनेमा वगैरह प्ले करते हो, बट प्ले हो जाता है।
ये देखो, बहुत ही मतलब आंख दर्द हो जाएगी भाई, बहुत छोटा डिस्प्ले है। मैं बोलता हूँ कि जियो सिनेमा का या तो इस पे सपोर्ट नहीं देते, और अगर देते तो 200 रुपये चाहे महंगा कर देते, इस फ़ोन को 1200 का दे देते जो फ़ोन, और उस पर डिस्प्ले एटलीस्ट यहाँ से दे देते तो कोई कंटेंट देख पाता। जैसे पहले जो जियो का फ़ोन है, मैं बोलूँगा उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, जो पहले आ रहा था 1,500 के आसपास, उस पर डिस्प्ले भी बड़ी थी और उस पर कंटेंट एक बार कंज्यूम कर सकते थे। और अब मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखो यहाँ पे इंटरनेट भी दिया हुआ है, और मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, इस फ़ोन को अगर आप परचेज़ करते हो तो इंटरनेट बिल्कुल मत चलाना, जल्दी ही इसका सॉफ्टवेयर वगैरह ख़राब होने लगेगा। आप इस पे जियो सिनेमा भी बिल्कुल मत चलाना। आप मैक्स टू मैक्स, आप अगर पेमेंट के लिए गेटवे यूज़ करना चाहते हो तो जियो पे यूज़ कर लो। उसके अलावा यहाँ पे आप जियो सावन पे गाने वगैरह सुन सकते हो। एक बार लगा के छोड़ दिया, उस पर भी ज़्यादा सर्च वर्च करोगे ना तो वो हैंग कर जाता है, बैक मार जाता है, फिर से लॉगिन वॉगिन होने लगता है, या फिर वो बंद हो जाता है, फिर से फ़ोन खोलना पड़ता है। तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पे। कैमरा की क्वालिटी की क्या ही बात करें, बट दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ ऐसी सी फ़ोटो वगैरह। ये मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ तो ऐसी कुछ फ़ोटो आ जाती है। और फोटो भी अगर आप वो करते हो क्लिक, तो फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पे लेगा, तो फोटो का कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है तो है। अब वो शायद जियो पे में आप क्यूआर वगैरह को स्कैन करने के लिए कैमरा काम आ जाए। उसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पे इस फ़ोन में अच्छा क्या है, तो अच्छा ये है कि इसके साथ ना जो आपको सिम मिलता है, उस पर आपको सिर्फ 123 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है 28 दिन के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ये अलग से यहाँ पे आपको आ जाता है जियो भारत रिचार्ज, किसी भी अगर ऐप से आप रिचार्ज करोगे तो 123 रुपए में आपको 28 दिन बढ़िया चलेगा। और 1234 रुपए का अगर आपने रिचार्ज कर लिया तो 1 साल के लिए आपका फ़ोन पूरा टॉपअप हो गया। और 168 GB का यहाँ पे आपको डेटा भी मिल जाएगा, जो आप जियो पे या फिर जो है जियो सावन यूज करने पे यूज कर सकते हो, गाना वगैरह सुन सकते हो। मतलब रोज का वही 500 MB के आसपास, वो सफिशियंट है इस फोन के हिसाब से डेटा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि नॉर्मल जो रिचार्ज हैं, अगर आप नॉर्मल रिचार्ज यहाँ पे देखोगे स्मार्टफोन के, तो वो 28 दिन में 2 GB। अभी मैं सबसे सस्ता यहाँ पे चेक करता हूँ, कहाँ चला गया, 260 रुपए से शुरू होता है। 159 रुपीज़ का 1.5 GB मिल रहा है। 1 GB का शायद कोई रिचार्ज यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, बट वो 200 से ऊपर के ही हैं सारे रिचार्ज वगैरह। तो इट्स बेटर कि अगर आप जियो का सिम प्राइमरी नहीं यूज़ करते हो, आप सेकेंडरी सिम यूज़ करते हो, तो आप इस फ़ोन को परचेज करके इसमें वो सिम डाल करके और 123 रुपए में वो चला सकते हो। क्योंकि अगर आपको वो नंबर ऑन रखना है, क्योंकि इस पे आप कोई भी अपना जियो का सिम डाल सकते हो और उस पे जियो भारत वाला रिचार्ज एप्लीकेबल रहेगा, आप कर सकते हो। बट अगर आप इसका सिम किसी दूसरे सेट पे डालना चाहो तो वो मे बी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके साथ जो सिम आता है वो 123 रुपए का ही आता है। और वो मतलब 1 महीने की वैल्यू के साथ आता है। आप 1 महीने जो है यूज कर सकते हो उसको, और उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। तो बैटरी का कुछ ऐसा है कि अगर आप सिर्फ कॉलिंग करते हो तो 3-4 दिन आप प्यार से चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉल रिसीव करो वो करो। अगर आप यहाँ पे गाना वगैरह भी सुनते हो तो 1-2 दिन प्यार से ये चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो बैटरी बैकअप में कोई इशू नहीं है, बढ़िया फ़ोन है। अगर आपको सेकेंडरी फ़ोन चाहिए, जियो का सिम आपको डालना है, और आप मतलब वो 250-300 का रिचार्ज नहीं कराना चाहते हो, अगर आप दूसरे सिम पे भी नेट यूज़ करते हो, वोडाफोन या एयरटेल, या फिर आपके घर पे वाईफाई लगा है और आपको सेकेंडरी सिम में वो पैसे लगने की ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। या फिर ये फ़ोन अगर आपको किसी को देना है, या कोई सेकेंडरी पर्पज़ है यूज़ करने का, या घर पे रख देना है, किसी मतलब ओल्ड पर्सन को देना है, सीनियर सिटीजन को देना है, जिनको सिर्फ कॉलिंग की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। वो इससे कॉल वगैरह कर सकते हैं। अच्छा फ़ोन ये यहाँ पे बन जाता है। ये सिर्फ 1000 रुपए का मिलता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप इसको परचेज कर सकते हो। और बाकी अगर इस फ़ोन के बारे में कुछ भी जानना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे ब्लूटूथ है, यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे आपको इंटरनेट का सपोर्ट है, जियो सिनेमा है और जियो सावन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जियो पे है। तो ये मेरा ओवरऑल इस फ़ोन का रिव्यू था, जो मैंने 20-25 दिन में इसको देखा।
कॉल क्वालिटी वगैरह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाती है। अगर आपको इस फ़ोन के बारे में और कुछ जानना है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छी बात यहाँ पे ये है, जो ये कीबोर्ड है तो ये बैकलिट है, तो ये जलता है रात में, ठीक है, रात में क्या दिन में भी, बट रात में इजी रहेगा आपको अगर टाइप वगैरह करना है, तो वो वाली यहाँ पे बात है। क्वालिटी की अगर बात करें तो ठीक है, 1000 रुपए में इससे बेटर कुछ क्या ही मिल सकता था। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर 200-300 रुपए महंगा इसका एक और वेरिएंट निकाल देते और उसमें जियो सिनेमा जो है यहाँ पे ऐड कर देते वेरिएंट में, बोल देते, और उसकी डिस्प्ले बड़ी कर देते बस, क्योंकि ये डिस्प्लेस बहुत सस्ती आती हैं। मैं अगर आपको बताऊं ये 10-20 रुपए की मिलती है, अगर आप उस तरीके से बंडल्स में लोगे का फैक्ट्री वगैरह से, तो वो है कि अगर आप इससे थोड़ी बड़ी भी डिस्प्ले 50 रुपए की डाल देते, थोड़ा उसके लिए ज़्यादा चार्ज कर लेते हम लोग से, तो वो वहाँ पे जियो सिनेमा अच्छा होता है। जियो सिनेमा इस पे किसी भी मतलब से अच्छा नहीं है, उसको यूज़ करने का कोई तुक नहीं है। इस डिस्प्ले पे देखने में आपकी आंख वाँख खराब हो जाएगी भाई साहब। बाकी और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर दो, बाकी सारा कुछ देख लिया तो सारा कुछ कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन आइकन सब कुछ दबा दो, और अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।